हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि के अंदर रैखिक समीकरण के अंदर दो चर होते हैं, x तथा y। तो किसी भी एक चर के मान को किसी भी एक चर के गुणांक को समान करके हल किया जाता है। गुणांक को समान करके हल करना। कैसे हल करते हैं? हम सबसे पहले या तो x का गुणांक देखेंगे या y का गुणांक देखेंगे, दोनों के गुणांकों को समान करेंगे, फिर हम जोड़ करके या घटा करके जैसा भी आवश्यकता होगी करेंगे और हम एक बार x का मान या y का मान निकाल कर दूसरे चर का मान फिर निकाल लेंगे। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है दो अंकों की संख्याओं का अंकों का योग 9 है। तो हम क्या करते हैं, माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होता है? जैसे कि 19 हमारी संख्या है तो ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा और ये दहाई का अंक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने माना है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या दिखने में इस प्रकार की होगी, जो कि किस प्रकार की होगी? तो हमारी संख्या होगी प्राप्त, यदि हम हल करेंगे तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 10y प्लस x। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, संख्या हमारी प्राप्त होगी 10x प्लस y। जैसे कि मैं 19 को लिखना चाहूँ तो 19 को क्या लिखूँगा मैं? 10 प्लस 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बोला गया है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। यदि मैं संख्या के अंकों को पलट देता हूँ तो क्या संख्या प्राप्त होगी हमारी? yx। जैसे कि मैं 19 की बोला गया है तो नई संख्या क्या हो जाएगी पलटने पर? 91। उसी प्रकार से यहाँ हम बात कर रहे हैं यदि x y को हम पलट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? yx। उसी प्रकार संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। चलिए अब प्रश्न को प्रश्नानुसार हम हल करते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात x प्लस y बराबर क्या है? 9 है। उसी प्रकार इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात हमारी जो वास्तविक संख्या है, मूल संख्या यही है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर क्या संख्या प्राप्त हुई है? 10y प्लस x का 2 गुना है। तो हमारी एक समीकरण बन जाएगा। ये वाला हमारा हो गया था समीकरण 1। इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। इसको पुनः आगे हल करते हैं तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। और आगे हल करेंगे तो 90x में से 2x जाएगा तो बचेगा 88x माइनस 9y माइनस 20y को हल करेंगे तो आएगा माइनस का 11y बराबर 0। यहाँ से मैं 11 उभयनिष्ठ ले सकता हूँ, 8x माइनस y बराबर 0। और आगे हम लिखेंगे 11 को दूसरी तरफ लेने जाने पर 8x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें प्रश्न को किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने पर हम देखेंगे x और y के गुणांक को। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा पहला समीकरण था संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है? 9 है। ये हमारा पहला समीकरण आया था। और संख्या का दूसरा समीकरण क्या है? 8x माइनस y बराबर 0।
ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। यहाँ से अब हम हल करेंगे तो देखेंगे y के गुणांक को, तो यहाँ पर y का गुणांक दोनों में सेम है, समान है। तो चिन्ह देखेंगे, चिन्ह एक प्लस का है एक माइनस का है। तो हमेशा हमें याद रखना है, यदि विलोपन विधि से हम जब प्रश्न को हल करें, यदि हमें समान चिन्ह प्राप्त हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हम हमेशा घटाते हैं। और यदि विपरीत चिन्ह प्राप्त हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस, जिसके गुणांकों को हमने समान किया है उसी के चिन्ह को हमें देखना है, तो वो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस है, अर्थात समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस का y माइनस का y आपस में कट जाएगा। यहाँ से 8x प्लस x हो जाएगा 9x, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 9। तो x बराबर आ जाएगा 9/9, अर्थात x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्लस y बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 1, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ से x और y के मान प्राप्त हो गए। क्या क्या प्राप्त हुए हैं, x बराबर 1, y बराबर 8। हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या थी, यहाँ से हम देखेंगे तो हमारी संख्या है 10x प्लस y। तो यहाँ पर x और y का मान हम रख देंगे, x बराबर 1, y बराबर 8। तो हमारी संख्या है 10x प्लस y। यहाँ हम x बराबर 1, y बराबर 8 रखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी 10 1 प्लस 8, अर्थात 10 प्लस 8 करने पे हमें प्राप्त हो जाएगी 18। तो हमारी संख्या जो प्रश्न में पूछी गई है उसका मान होगा 10 प्लस 8 18, हमारी संख्या हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम देखेंगे तो संख्या के अंकों का योग भी देखेंगे, तो 1 प्लस 8 बराबर क्या है, 9 है। संख्या के अंकों को हम यदि पलट दें तो क्या होगा, संख्या का दुगना, मूल इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का दुगने के बराबर है। 18 गुना 9 करने पर 162, 81 गुना 2 करने पर 162। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर का सत्यापन भी होता है, अर्थात हमने जो संख्या ज्ञात की है वो सही है। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर विलोपन विधि से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं वांछित संख्या हमने प्राप्त की है जिसका मान 18 है। तो 18 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।